India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. If they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. जब दुश्मन ताक में बैठे कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती। दहशतगर्दी का विक्टिम भी हम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़े और उसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम भी तुम हम पर लगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो ऐसा इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी। Pakistan does not seek confrontation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया LOC पे तो जंग नहीं कर सका और उसका अब अगला फेज उसने स्टार्ट कर दिया है और अगला फेज है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे प्रॉक्सी वार का आगाज हो गया है। अब इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, उससे चंद घंटे पहले मच के अंदर एक हमला हुआ और उस हमले में 7 हमारे जवान शहीद हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया ने कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 3 महाज़े खुले हुए हैं, LOC, अफगानिस्तान का महाज और अब बलूचिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन एक संजीदगी जो है कौम की तरफ से है वो नज़र नहीं आ रही और बिलखसूस पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जिस किस्म की तकरीरें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद नहीं है। और अब अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर ये जंग लड़ेंगे कैसे हम और जीतेंगे कैसे, बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिया को तहकीकात की पेशकश की है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा, ये भी एक सवाल है जो इंडिया के शहरी भी पूछ रहे हैं और पाकिस्तान के शहरी भी पूछ रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अडयाला जेल के सामने ठीक ठाक एहतजाज किया और उसके बाद अब उनके MNAs और सेनेटर पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पर क्यों है और क्या उसे कौम के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और फैसल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा, एक तो आज अडयाला जेल के सामने ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी, बल्कि पुलिस ज़्यादा तादाद में बुलवा ली और पार्लियामेंट हाउस के सामने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बैठी हुई है। कहा जा रहा है कि इस वक्त उसे कौम के साथ खड़ा होना चाहिए बजाय इसके कि वो दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए। जमील चौधरी साहब, सबसे पहले गवर्नमेंट के इन वहशियाना इक़दाम की बहुत मजम्मत मैं करता हूँ। इस मौके के ऊपर जब एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, आप एग्री करेंगे कि कंसेंसस बनाना हुकूमत का काम होता है, ठीक। लेकिन जिस तरह से इमरान खान की बहनों के दुपट्टे छीने गए हैं, जिस तरह से अडयाला को मकबूजा कश्मीर बनाया गया है, इस वक्त जब पाकिस्तान को एक पूरा बाहम यक आवाज़ होकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होना है, हुकूमत के ये हथकंडे जो हैं इससे तकसीम पैदा हो रही है और नफ़रत पैदा हो रही है। आम आवाम में ये पॉपुलैरिटी इनकी पहले भी नहीं है और इनकी बैकिंग में, और ये मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि आपकी पुश्त के ऊपर मजबूत सियासी कुव्वत नहीं है। अगर इस किस्म की हरकतों से ये समझते हैं कि ये नेशनल यूनिटी होगी वॉर लाइक सिचुएशन में, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इस सूरत हाल को आप कोई भी नाम दे सकते। ठीक, बिल्कुल सही। बट साहब मसला ये है कि वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ खड़ा करना चाहिए बजाय इसके कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप इख्तलाफात को इतना बढ़ा लें कि वो पार्लियामेंट हाउस के सामने वो धरना देने पे मजबूर हो गए। इंडिया आपके बॉर्डर पर बैठा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठी हुई, तो क्या अचीव करना चाहते हैं आप इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, तो है कि हम एक कौम बन के नहीं दिखा रहे, लेकिन उसमें आप देखें वो बातें आज सच है फिर कि इमरान खान का एक ही मकसद था कि इस मुल्क में अमन ना आए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल है हिंदुस्तान ने जो हमारे साथ किया, क्या हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम अपने इख्तलाफात बुला के एक जगह अब आवाम पूरी पाकिस्तान इमरान खान साहब से नहीं, इमरान खान आप मुझे बताएं एक सजा याफ्ता आदमी है। आप यार मुझे नहीं समझ आती, एक बंदा 190 मिलियन चोरी में 14 साल उसको सजा है, उधर कितने लोग चोरी में, फिर सबको उनको बाहर ले आए,
आप उसको देसी घी खिलाते हैं, आप उसको देसी मुर्ग खिलाते हैं। हम नहीं, आप। मुझे नहीं, आप देखो ना, हमने 1 मिनट चौधरी साहब उसको कोर्ट ने ना आप ये साबित कर दे मुझे कितने पैसे देते हैं आप। अदालत ने हुक्म किया इसको 2 पैसे, और भाई बाकी को भी दो। उन्होंने कम चोरी की, ऐसे नहीं देते। गवर्नमेंट के पैसों का मुर्गा गवर्नमेंट के पैसों से खा रहे हैं, जाए साबित कर, मैं आपको बताता हूँ। साबित कर दें, नासिर भाट साहब को सेनेटर तस्लीम। अच्छा, अगर वो, अच्छा मुझे, मैं साबित कर देता हूँ। वीडियो एक दिन चली, पूरी पंजाब हुकूमत ने चलाई, जब इन्होंने कहा जी कि देखें कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमें देसी घी नहीं दे रहे, हमें वो वॉक के लिए, वो एक्सरसाइज के लिए मशीन नहीं, फिर वीडियो चलाई गई, बताया गया कि हम हर चीज दे रहे हैं। ओ भाई, एक कैदी को आप क्या 5 स्टार होटल में रखा हुआ है। अब जो सूरत हाल ये है, कोई नहीं, क्या इस सूरत हाल में होटल के लोग बदलते रहते हैं, थोड़ी बारी भी नहीं, चलो साड़ी वाले ऐसी देसी मुर्गे थोड़े को नहीं खाए, अपने को खा दे, हुकूमत को खाओ यार। और मुझे लगता है 190 मिलियन पाउंड का ये देसी मुर्गे और घी खा के खत्म करेगा। मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। कितने 190 मिलियन जो चोरी में बंदा 14 साल सजा अदालत ने दी है, हमने नहीं दी। मुझे तो यही लगता है भाई। अब आप मुझे बताएं को या किसी बंदे को इस गैर संजीदा हुकूमत से संजीदा, ये गैर संजीदा, जंग के दौरान ये जंग के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना आपने गैर संजीदा है। और आप ये बताएं कि जंग के दौरान भी जो ये काम कर, इनका लीडर आज तक मोदी के खिलाफ नहीं बोला। अच्छा, आपको नहीं बोली। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आप कर रहे हैं, कौन से खिताब में आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। आपके आप आंखें नीचे की हुई है, डिफेंड करेंगे। हिंदुस्तान क्या कह रहा है आपके मुताबिक सोशल मीडिया में? हमारी तो आंखें वैसे नीचे है। जो तुम्हारी हालत है, मुझे बताएं, हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया गंदगी का कर रहा है, क्या हम तो मुझे वैसे भी शर्म आ रही है? और दूसरी, इस मौके पे आप मुझे बताएं, जो हालात हैं, क्या फिर वो दुनिया ठीक कहती है कि पाकिस्तान, इमरान खान को मुसल्लत इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के अंदर वो हर वक्त ये इस तरह की कहते हैं ना कि बदअमनी फैली रहे। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अगर सारी उनसे मिले, मैं फिर कह रहा हूँ हालात खराब हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक कौमी धारे में लेके आए। अगर वो एपीसी कहते हैं, एपीसी बुलवा ले। अगर वो कहते हैं जी इमरान खान को ला के उसमें बिठाएं, बिठा दें ताकि दहशत। अच्छा, एक मुझे बताएं, अभी अंदर वो क्या अभिनंदन क्या था, किसकी, कौन था वज़ीर आज़म? इमरान खान। अच्छा, मुसल्लत था ना। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक बात की, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि इमरान साहब आप वज़ीर आज़म है, आप कोई ऐसा लायामल तैयार करें, अपोजिशन आपके साथ खड़ी है। तो उसने कहा अच्छा मैं हमला कर दूं अभी। आप पूछा ना, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे एक बात बताएं, उस सब वज़ीर आज़म ने क्या किया, उसका क्या हुआ? उस वक्त बकरी आप हो गए कि आपने 2 घंटे बाद उसको वापस भेज दिया, रखते उसको 4-5 दिन। गुलभूषण है ना, देखिए गुलभूषण ये इनकी हालत है। अब इनको जेल में कभी आपने एक मिनट, एक कभी आपने सुना कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और हम बाहर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मुझे बुलाएं, उसको बुलाएं, ये यार क्या तुम्हें इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, एक पार्टी का हेड नहीं है वो। किसकी पार्टी का? नवाज लीग नहीं, जो उसको सजा हुई है ना, आप लोग उसको जाए अदालत में जाके बेगुनाही साबित करके बाहर ले हैं। चले मोहम्मद अली साहब के पास जाना दे। शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये एलओसी के ऊपर भी सूरत खराब है, अब ये प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गई है बलूचिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के हालात क्या है? देखिए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये रियलिटी है कि पिछले चंद सालों में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में डेफिनेटली जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म है उसने काफ़ी शिद्दत इख्तियार की है, और वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का और नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा है। और पिछले 4 माह में आपने देखा, हमने पूरी कोशिश की कि उसके खिलाफ एक जामिया हमजहत और फैसला कुन ऑपरेशन किया जाए। तो बल्कि अगर एक लार्जर जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस वक्त जो मशरकी सरहद पर सूरत हाल है, इंक्लूडिंग LOC, अभी देखना है कि वो कितना अर्सा तक ये कशीदगी चलती है, लेकिन डेफिनेटली इसका इमीडिएट रिलीफ यूं ही लगता है कि उन दहशतगर्द तंजीमों को देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अपना पोस्चर जो है वो मशरिक की जानिब शिफ्ट करे ताकि इनको रिलीफ मिले और ये अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करें। मैं अभी मुझे खिताब करने का भी इत्तफाक हुआ बलूचिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, तो काफ़ी अमायदीन से भी मुलाकात हुई, तो वहाँ ये एक संजीदा सोच पाई जाती है कि भारत जो है उस वहाँ एक ख्वाहिश
पिछले चंद महीनों से जन्म ले रही थी कि कोई इस किस्म की हरकत की जाए जिसके ज़रिए से BLA और TTP को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो यकीनी तौर पे आज भी जो ब्रीफिंग दी गई है, मैं समझता हूँ हमारी क़यादत को उसमें ये पहलू बहुत मद्देनज़र रखा गया है कि हमने इस अंदाज में अपने आप को डिफेंड करना है, मुदल्लल तरीके से रवायती जंग के खतरे से निपटने के साथ साथ जो दहशतगर्दी है और हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है इनको भी हमने मैनेज एट द सेम टाइम करना है। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि हम कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला? जी करना पड़ेगा, हमें, हमारे पास चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव अ चॉइस। देखिए 3 जगहों पे जंग लगी, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, बलूचिस्तान के अंदर और LOC पे। जी बिल्कुल, आज तो बल्कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात भी हुई है, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनको भी एतमाद में लिया है। और देखिए वाइब इस वक्त जनरली पूरी दुनिया में कोई भी भारत को अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान को, और सारे रिस्ट्रेन की बात करें, कोई नहीं चाहता कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान कोई जंग छिड़ जाए। मैंने ब्रेक लेनी है। फैसल साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपका ज्यादा कंसर्न ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। आज 2 बहनों की मुलाकात हो गई है, लेकिन वो कहते हैं जी हर सूरत, पीठे कहती है जी हर सूरत अलीमा खान साहबा से मुलाकात होनी चाहिए। तो इतनी जिद क्यों? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे फैसल ये फरमाइएगा कि पार्टी क्यों चाहती है कि हर सूरत अलीमा खान साहबा के साथ इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए? अब 2 बहनें दूसरी भी हैं, उनके साथ मुलाकात हो गई। अब बुशा बीबी की जो फैमिली है वो हर मर्तबा, हर हफ्ते उनके साथ उनकी मुलाकात होती है, कोई इशू ही नहीं है। तो ये फोर्स क्यों कर रही है पार्टी के अलीमा खान साहबा जरूर मिलना चाहिए उन्हें? तो उनको क्यों ना मिलना चाहिए? क्यों ना मिले? उनका आईनी कानूनी हक नहीं है अपने भाई से मिलना। तो दूसरी 2 बहनें जो प्रिजन रूल्स हैं वो इजाजत नहीं देते? क्या अदालत का फैसला ये नहीं कहता? और वो उनकी कोई मुलाकात नहीं है, वो तो हमेशा करती हैं, तो उस उनकी मुलाकात से क्या प्रॉब्लम है? और दूसरी बात यह है कि ये बातें तो जो फसाइयत है, जो मकबूजा कश्मीर अडयाला रोड को बनाया गया है, वो तो अब बिल्कुल आप देख रहे हैं। इस वक्त जिस सूरत हाल के ऊपर बात करने की ज़रूरत है और हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं कायम कर पा रहे। आप आज पता आपको नेशनल असेंबली में हुकूमत की दिलचस्पी कितनी थी? 24 अरकान थे। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने वॉकआउट किया कि इनके वज़रा, इनके वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म समेत कोई बंदा ऐवान में नहीं था। वो मीटिंग्स में है ना जी। आज भी DGISI के साथ मीटिंग थी सर, ISI के हेडक्वार्टर में मीटिंग थी। ये सारे सारी कैबिनेट थी वहां पे? नहीं, मैक्सिमम कैबिनेट। तो फिर कैबिनेट किधर थी? देखे ना, ऐसे नहीं होता। आप फिर बाकी MNAs भी थे उस मीटिंग में, इनकी कितनी कुल तादाद है? ये बात तो ठीक है। वैसे अगर आपने सेशन में अटेंड नहीं कर, पार्टी कहां चली गई है, जंग लड़ रही है, क्या कर रही है? देखिए बात सुने, जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, क्या हम इन चीज़ों में पड़े कि क्या हम लोगों को, दुनिया को ये मैसेज दें कि हमारे इंटरनल मामलात अपनी जगह, इस जगह हम खड़े हैं पाकिस्तान। एक चीज़ का ये मैसेज दुनिया में हम दें कि हम अपनी फोर्सेस के साथ पाकिस्तान पे अगर कोई आंच आएगी, अगर कोई दुश्मन सोचेगा तो हम उसकी सोच से पहले उसको मारेंगे। पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में ये होता ही नहीं, भाग जाते हैं बाहर। पार्लियामेंट, आप मुझे 1 साल गुजर गया, किसी बात आप मुझे बताएं अपोजिशन वहां बैठी है? हमारी तो ख्वाहिश है कि अपोजिशन वहां बैठे, अगर कोई हुकूमत बिल पास करती है उसके मुतालिक अगर उन्होंने कोई बात करनी है करें। वो बात नहीं करते, इधर आते हैं, पेपर फाड़ते हैं और बाहर जाके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने अभी बात की कि अलीमा बाजी मिलती हैं, 2 बहनें मिलती हैं, तीसरी नहीं मिलती से नहीं मुलाकात। अच्छा मुझे बताएं, अगर इमरान खुद नहीं मिलना चाहे? वो नहीं सर, नहीं। अच्छा आप रोकते हैं, पुलिस रोकती है। अच्छा 2 चली जाती है बहनें, उस पर हुकूमत को क्यों इतराज नहीं है? यार एक जवाब देना। नहीं, ये तो सवाल मैंने करना है। मैं कहता हूं तो वो नहीं मिलना चाहता। अच्छा वो ऐसा करे ना, ये फैसल चौधरी एक बात उस पे रहे ना, 1 मिनट। और नवाज शरीफ ने बयान दिया, 1 मिनट सुने, नवाज शरीफ वापस आके लंदन से अपना इलाज उन्होंने पूरा नहीं कराया। 1 मिनट चौधरी साहब, मियां साहब ने अपना इलाज पूरा नहीं कराया, वापस आके जिस दिन हिंदुस्तान ने ये कोशिश की और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जो कुछ उसने किया वहां, उसने इल्जाम पाकिस्तान भी लगाया। लेकिन एक बात माने थे, खारजा पॉलिसी हमारी, मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? मियां नवाज शरीफ, आप मुझे बात बताएं प्लीज। मियां नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म है, बहन बेटी उनकी वज़ीर आज़म देने में क्या प्रॉब्लम? तो नहीं, वापस आ गए वो। देखें जब कोई APC आप कह रहे हैं ना बुलाएंगे या कुछ है, वापस आने का क्या फायदा हुआ? इसलिए वापस आए कि उन्होंने अपना इलाज छोड़ा कि यार मुझे, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, अगर मेरी जरूरत जहां पड़ी ना, ट्वीट तो करें अगर जरूरत है मुल्क को। आप वो बोलते हैं, देखे ना उनकी बेटी, उनका भाई शाम, सुबह शाम उनसे मशवरा लेके चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात एक है कि यार अब इस वक्त क्या अगर PTI ये हरकतें कर रही है,
अगर पीटीआई ये तरीका इख्तियार कर रही है तो आप मुझे बताएं फिर ये मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या हमारा वैसे काम है, फैसला ये बात आज करना ना है। इमरान खान साहब ने दो बातें की। एक तो उन्होंने कहा, जो दो बहनें मिली ना उनसे, एक तो उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब क्यों नहीं आते मेरे पास मुलाकात करने के लिए, एक दूसरा उन्होंने कहा जी ये मैं फैसल चौधरी से पूछा कि वो अंदर कैसे आ जाते हैं। हाँ मैंने जवाब दिया था उसे। तो ये बताओ। ओ फैसल चौधरी मुझे साहब खान साहब एक कहते ही हैं, तुम्हारे यार, बोलूं तू, अभी सिंह तुम कैसे आ जाते हो? मैं क्या मेरा लिस्ट में नाम डाल दे, इंशाल्लाह मैं भी नहीं आऊंगा। अच्छा फैसल चौधरी साहब के पास जो गिदर सिंघी है ना, और वो मैंने इमरान साहब पूछते यार मनवी दे दे मैं बाहर ही आ जाऊं किस तरीके ना, लेकिन यार फैसल चौधरी साहब अगर फैसल चौधरी की बात मानते ना वो यकीन करें। हाँ मैं सही कहता हूँ, लेकिन वो फैसल चौधरी को उन्होंने, वो क्या नाम है उसका राजा, वो सलमान अकरम राजा, वो कहता है मेरे होते हुए फैसल चौधरी नहीं मिल सकता, तो जबकि होते हुए चले जाते तो वही रोता है ना, वो कहता है मैं बाहर हूँ फैसल चौधरी अंदर है। तो फैसल चौधरी ज्यादा तो तगड़ा आप है मुझे ना। फिर बताएं ये इनकी आपस की लड़ाई है ना चौधरी फैसल चौधरी पीटीआई से तगड़ा है, आपसे भी तगड़ा है। अच्छा ये अच्छा बात सुनो, पीटीआई से भी तगड़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन फैसल चौधरी ये क्यों नहीं बताता कि मैं किस तरीके से अंदर जाता हूँ? देखे ना दसिया तो है ਤੁਹਾਨੂੰ दरवाजे से ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? दरवाजे से दरवाजे से और सलूट नहीं करते हैं उनको अंदर फेंक। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मैं ਖੁਲਾਉਂਦੇ कल्ला हो थोड़ी जाना। हाँ, अच्छा बात बाकी ये और भी जानते है, हैं। अच्छा बात संजीदा कर लेना आप, अच्छा, आप चलें। मियां नवाज शरीफ के साथ थोड़ी नहीं आप मेरी बात सुनिए, सुनिए, सुना आप के थोड़ा बंदा सा इंज कर इन दे। बातों से आप मियां जान नवाज जाएं। शरीफ गैर संजीदा आप- आदमी है और गूंगी अच्छा, एक फिल्मों बात के है। हीरो को कौन नहीं, बोले मेरी एक बात सुने। और ये मुल्क आप की मियां डिमांड नवाज कर रहा है शरीफ के बारे में उससे क्या बात करेंगे? बाहर आओ, बात चौधरी करो। फैसल चौधरी जो है ना पीटीआई ने इसको नहीं किया, तुम्हें इज्जत एक दी है बात भाई। बाहर फर्क कर दिया ना, फैसल इन्होंने चौधरी बाबे को बेचारे वहां पे फारिग कर जाती दिया। उमरा में ये फिर भी डंप जिद कर से दिया। जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये मियां की नवाज आदत शरीफ है। क्यों नहीं बोलता? अब हमारा जो मुल्क मियां है ना, नवाज शरीफ को क्या प्रॉब्लम है? मियां नवाज शरीफ उसकी का क्या भाई मजबूरी वज़ीर-ए-आज़म है? है, बेटी बाहर वाले उनकी पैसे- बहन वो बोलते हैं। शाहजहां साहब के पास जाने दे। मोहम्मद आप अली साहब मुझे के एक बात पास। मोहम्मद अली साहब के बताएं, वो पास। अंदर बैठ के जिस शख्स को और एक ही इनकी तरह पार्टी मुझे क्यों नहीं बाहर आती निकालो, अवान में? मैं इनकी बाहर पार्टी जो अवान आएगा में क्यों- गवर्नमेंट है ना, हाँ। ये क्यों नहीं आते अवान में? किधर हम अवाम में हैं? और अवाम में नहीं, अवान में। अवाम में नहीं, ईवान। अच्छा ईवान में क्यों नहीं आते वो? चवी बंदे देखिए, टोटल देखो चवी नहीं नहीं इस वक्त टोटल जो- चवी। आज का आप ये बात देखिए, इस वक्त जो गिल ने- सूरत हाल है- कल क्या हुआ था, मौलाना फजल रहमान ने कहा इतने नॉन सीरियस हैं ये। नहीं मौलाना फजल रहमान तो आपके साथ आपको देखना नहीं चाहते, आप उनके पीछे घूमते हैं। मौलाना साहब प्लीज आएंगे राजी करो, उसने कहा पहले मेरी वो सीटें वापस करो ठीक है। केपीके वाली। अच्छा मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान बार बार इंडिया को पेशकश कर रहा है कि जी तहकीकात करवा लें ओपन, और बहुत सारे मुल्कों को कहा जी आप आ जाएं, इवन इंग्लैंड बरतानिया को भी कहा, लेकिन ये मोदी मान क्यों नहीं रहा इस बात पर? देखें जी 38 साल में ये 8वीं क्राइसिस है जो भारत ने यूनिलैटरली पाकिस्तान पे जारियत करने की कोशिश के नतीजे में क्रिएट की है। तो और अमूमी तौर पे आप जानते हैं उन्होंने बड़ा मतलब मास्टर किया, बड़ी महारत हासिल की इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में। आप जानते हैं कि 10 मिनट के अंदर FIR हो जाती है और सारी चीज़ फ़ौरन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम दर दिया जाता है। तो आई थिंक पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा ये स्टांस लिया है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो बंद कमरे का इजलास हुआ उसमें बुनियादी मुद्दा हमारा यही था कि हम हर उस कंट्री जो कि इसमें एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में अपना रोल प्ले करना चाहता है उसको सपोर्ट करेंगे। और ये बड़ा असूली बात है जिसकी वजह से उनकी डिप्लोमेसी और स्टांस काफ़ी कमज़ोर हुआ है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए इस वक्त 77 साल में भारत जितना आज अमेरिका के करीब है कभी भी नहीं था। तो वो डिसअपॉइंट हुए हैं कि अमेरिका की तरफ से उनको उतनी ज़्यादा शद्दोमत से सपोर्ट नहीं आई है जितनी कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान की सफारतकारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब है। हमने भारत को एक्सपोज भी किया है, उसको डिफेंसिव पे भी डाला है। और अगर वो कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं तो उसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। तो अब अगर इसके बावजूद वो अगर कोई यानी कि जारियत की कोशिश करते हैं तो उसकी डिप्लोमेटिक कॉस्ट, उसकी लीगल कॉस्ट, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया, पाकिस्तान ने क्विड प्रो क्वो प्लस के तहत एक ज़्यादा दंदान चिकन जवाब दिया भी, तो उसके तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। अच्छा अब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या मोदी की तरफ से जंग का खतरा टल गया है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेफ हो गए हैं, या फिर मोदी कुछ ना कुछ करके रहेगा? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब शाह साहब इस तरह है कि इंडिया के अंदर सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेज चल रही हैं और उन तमाम स्टेट्स में चल रही हैं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, और बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिए उन्होंने। 9 मई तक ये मुसलसल वहाँ पे चलती रहेंगी।
अब बयानात भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अजीत डोवल के साथ 24 घंटे में दूसरी मुलाकात है। कभी वो एयरफोर्स के चीफ से मिल रहे हैं मोदी, कभी वो जो नेवी के चीफ है उससे मिल रहे हैं, कभी वो बड़ी फौज के चीफ से मिल रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स। अब उनकी अपोजिशन लीडर से मुलाकात हो गई है, अब सीएम कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर के सीएम, उनसे मुलाकात होगी। तो कुछ ना कुछ करेंगे या फिर खतरा टल गया? देखिए, ये मुख्तसर में ये कहूँगा कि ये जो क्राइसिस है, जिसमें मैंने बताया 8वां क्राइसिस है, और ये साइमल्टेनियसली 5 डोमेन्स में चल रहा है। लीगल डोमेन में चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है, इकोनॉमिक डोमेन में चल रहा है, हमने एक दूसरे की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, ट्रेड बंद कर दिया है। पॉलिटिकल डोमेन में चल रहा है जिस तरह आपने देखा, और मैं कोशिश करूंगा, ख्वाहिश है मेरी कि हमारे जो तमाम सियासी जमातें हैं और तमाम जो सियासी लीडर्स हैं वो इस नेशनल सिक्योरिटी की कंपल्शन को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी नज़ाकत को समझते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और खुलकर रियासत और मुल्क के दिफा के लिए साथ खड़े हों। जो डिप्लोमेसी है उसमें हमने अभी तक इंडिया को डिफेंसिव पे मजबूर किया हुआ है, क्योंकि उनके पास जो आपने बात की कि वो क्यों नहीं सबूत नहीं है, और वो और अगर सबूत नहीं भी है तो वो इंटरनेशनल न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, मिलिट्री डोमेन में क्राइसिस इस वक्त काफ़ी तेज़ी से आवरली बेसिस पे एस्केलेट हो रहा है। आपकी इतला के मैं बताता चलूँ, अभी घंटा पहले मोदी साहब ने एक और जगह पे खिताब करते हुए कहा है कि जनाब अभी तक हमने बड़ी गलती की थी कि पाकिस्तान को हम पानी दे रहे थे, वो पानी इंडिया में इस्तेमाल होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि अभी चंद घंटे पहले नोटैम दिया गया, जो इंटरनेशनल नोटिफिकेशन दिया है, इंडिया ने सर्किट के पास भी एक काफ़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस का नोटिफिकेशन दिया जो अगले 2-3 दिन जारी रहेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तीनों कमांड्स जो है, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न, जो है वो इस वक्त फुल रेड अलर्ट पोजीशन में है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं वो भी इस वक्त एक्सरसाइज इंडस कर रही हैं। इसका नाम भी सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंडस, क्योंकि 2 दिनों में हमने 2 स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम जो है टेस्ट किए हैं, जिसका मकसद भारत को ये पैगाम देना है कि पानी जो है वो 250 मिलियन पाकिस्तानियों की रेड लाइन है, उनकी जिंदगी का दारोमदार इस पे ऊपर है, इस पे हम समझौता नहीं कर सकते। और हम हर, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की एलामिया में कहा गया, हर जो एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आर्मी जो है वो भी फुली मोबिलाइज है, और आप देखें स्ट्राइक कोर जो मंगला की है वहां से आर्मी चीफ ने खिताब किया था, जो कि जिसका मकसद ही जो है वो कश्मीर का इंशाअल्लाह फैसला कुन उसका एक रोल होगा मंगला कोर का। लेकिन इसी लिहाज से हमें देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो एक नई एस्केलेशन भारत कोशिश कर रहा है कि हमारे फोर्स पोस्चर को और हमारी हार्ड पावर को डिस्पर्स करे, तो इंशाल्लाह हम इसको भी निपटेंगे। लेकिन ये बहरहाल एक चैलेंज है कि हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी देखना, मैनेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मैनेज करना है, हमने काउंटर टेररिज्म को भी इस अंदाज में करना है, क्योंकि हमें लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट वहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लार्जली, आप जानते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो फोर्स पोस्चर ईस्ट साइड पे है वो क्रेडिबल है, और हमारा क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस की बेसिस पे इंशाल्लाह भारत को इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो करेगा तो आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो थे 6 साल पहले जो थे वो DGISI थे, और हमने काफ़ी सब्र तहम्मुल दिखाया था। इस दफ़ा वो आर्मी चीफ हैं और हम बिल्कुल सब्र तहम्मुल नहीं दिखाएंगे। अच्छा फैसल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इतने मुश्किल टाइम के अंदर ये कौम को इकट्ठा कर सके और जंग लड़ सके और अपने असाब मजबूत रख सके? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत में ये कैपेसिटी है, और इन्होंने अपने एक्शन से, अपनी गुफ्तगू से, अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से ये बिल्कुल टाइम एंड अगेन जो है इन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया है कि ये डिवाइड पैदा करते हैं। और हुकूमत जो दूसरी बात ये है, और ये जो है कौम को तकसीम ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये तकसीम के बेनिफिशरी हैं। दूसरी बात ये है तो इनको क्या करना चाहिए, मतलब चले जाएं, घर चले जाएं? इनको देखिए, इस वक्त तो घर जाने आने का मसला नहीं है, इस वक्त हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या कर रहे हैं। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के मुकदमात को देखें, इमरान खान साहब की कोई रिहाई के लिए बात करें, किसी ने ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कभी बात नहीं की। उनका ट्वीट आया, पाकिस्तान के लिए आया। आप जो APC बुलाना चाह रहे हैं लीडरों की, जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे, अगर जरदारी नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होंगे, ठीक है जी, तो और मौलाना साहब नहीं होंगे, या दूसरे जो ज़ोमा है वो नहीं होंगे, तो फिर APC का क्या फायदा होगा। लेकिन सर देखिए, अगर APC होती है तो आपके चेयरमैन आएंगे ना, आप जब आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं नहीं, और उनका नाम है गौहर खान, वही आएंगे ना। फिर आप मुझे ये बताएं कि आप फिर ये ऐसे कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि कंसेंसस पैदा करने के लिए आप बात कर रहे हैं, एक जो हुकूमत बात कर रही है सर,
आप तो नहीं वैसे या तो आप उनको चेयरमैनशिप से हटा दें। नहीं ये बात हट गए। देखिए मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ठीक है, नवाज शरीफ लीडर नहीं है पार्टी का, वोटें किसकी हैं? नून में यूनिफाइंग फैक्टर कौन है? मियां नवाज शरीफ तो सदर है ना, प्रेसिडेंट है ना पार्टी। तो है ना। हाँ तो आप इमरान खान को चेयरमैन करके आप कंसेंसस बना लेंगे? नहीं, इमरान खान तो चेयरमैन नहीं है। या तो आप उन्हें डिक्लेयर कर देंगे चेयरमैन हमारे यही है। कि ये उनकी एक ट्वीट जो है वो जब आई है तो इंडिया में भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस वक्त इमरान खान अपने ज़ाती जो मफाद हैं और पीटीआई जो है वो उसको आगे रखेगी, लेकिन उन्होंने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा और जेल के अंदर से मोदी को ललकारा और एक बड़ा पावरफुल मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर हिंदुस्तान ललकारेगा हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और हम उसके लिए हर आखिरी क्यों ये पाकिस्तान के साथ बिल नहीं कर, जो बंदा इस वक्त रियासत के साथ नहीं खड़ा होता। देखें आपने बात की ना, ये संजीदा बात है सर। मैं संजीदा बात अभी मैं लतीफा सुना रहे हैं ना कि वो उसने ट्वीट कर दिया और हिंदुस्तान इस तरह हो गया। आज जो रियासत के साथ नहीं खड़ा होगा वो मसला ये है कि ये सारी पार्टी जो है एक बात है, उनका माइंडसेट है, ये इनकी देखें इनका माइंडसेट है ही नहीं। इमरान बाहर है, भाई इमरान पाकिस्तान जाओ अदालत, क्या प्रॉब्लम है? हम इनको बार बार कहते हैं कि जाओ अदालत में। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो और आप सलामती को खतरा है उसको कैसे टैकल करें? आपको इससे क्या लगे? वो एग्जीबिशन है जो आपको क्या लगे पाकिस्तान की नाअहली वो मुंह बोलते आप ऐसा करें ना, ये जो नाअहली है जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूं कि जो रियासत के साथ आज नहीं खड़ा वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आज पता चल रहा है। नहीं मैं आपको इमरान खान ने ट्वीट की, पार्टी के हर आदमी ने कहा कि हम कल करारदाद पास हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रीब्यूशन था, मुत्तफिका करारदाद पे पास हुई कौमी असम्बली से, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अकाउंट भी इंडिया में बंद है, तो और क्या चाहिए? आप मुझे एक बात बताएं प्लीज, सिर्फ एक बताएं, इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है दुनिया में देख रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है, जिसने मैं आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने हमारे खिलाफ जो इल्जामात लगाए, हमारी खारजा पॉलिसी देखें, हमने दुनिया को बताया। आज जो इंडिया है ना अकेला खड़ा है, लोग दुनिया जितनी है पाकिस्तान के साथ है। एक बात की, आओ भाई मुझे हमें बताओ, लेके आओ प्रूफ क्या है। हम इस काम में लगे हुए हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान में इमरान खान के साथ यूथ है, इमरान खान जेल में कैदी है, भाई आप क्या करते हैं, अजीब बात करते हैं। फिर ऐसा करें और सारे कैदी बाहर ले आए, सारे कैदी बाहर ले आए, मुझे बताएं। वो तो पॉलिटिकल कैदी है। अच्छा नहीं, उसने उसके ऊपर अदालत ने एक चीज का फैसला किया, उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, तो उसकी पॉलिटिकल मुकदमा है या पॉलिटिकल नहीं है। किससे कहा आपको पॉलिटिकल मुकदमा है जी? आप मुझे बताएं, लंदन में पैसे पकड़े गए हैं, पाकिस्तान में बात यह है कि अभी आपने मेरे से जो सवाल पूछा, ये अहलियत है क्या? ये आपकी क्या अहलियत है? उसको बाहर ये कंसेंसस आप करेंगे, इनमें है ही नहीं, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। कौम इनको ये सारे लतीफे सुनाएंगे, ये उधर जाना चाहते हैं, ये उम्रा जाना चाहते हैं, एक जगह एक ही मंजिल है पाकिस्तान में, कोई जाती ताल्लुकात रहे। अच्छा जी, मुझे मफादात नीचे हैं, जाती सब लोग ये फारग हैं, ये एक दूसरे को मार रहे हैं, जूतियां मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है। इमरान कहता है उसको कि जाओ मुझे बाहर निकालो, वो कहते हैं जी ये मारा है ही नहीं। आप मुझे बताएं, इनको हम लड़ाते हैं आपस में, जाके मिले जिस चीज से मिलना है। एक कैदी है, वो उसको जाके जो कैदी के रूल चलते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है जेल, आप कहें कि मुलाकात करें, जो हाई कोर्ट ने फैसला वो देखे ना, जो लोग जाके मिलते हैं, ये बाहर जाके लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मुक्केबाजी भी करते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। भाई हम क्या करें, आप आपस में, या तो ना दूसरी जमात आपको पकड़ रही है, आप सारे उधर से कहते हैं हम एक है, हमारा लीडर इमरान है, तो उसको मिलने के लिए आप कम से कम एक दूसरे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वॉरियर पार्टी है, हाँ वो आपस में लड़ रहे हैं। ये वो वॉरियर पार्टी है जेल कि अपने लीडर को तबाह कर रहे हैं। कल मिलती है आईजी से और आज पुलिस एक्शन करती है। हमारे जो सिटिंग प्रोविंशियल मिनिस्टर अफरीदी, सुहेल अफरीदी, उसके ऊपर आमिर डोगर शरीफ आदमी है, खानदानी आदमी, सारे शरीफ आदमी, उसका गिरबान पकड़ते हैं, उसको फाड़ के डंडे मारते हैं। कोई यही ड्रामा लगा रहेगा, इमरान अंदर रहेगा जब तक अदालत में जाके प्रूफ साबित नहीं करेगा कि मैं बेगुनाह हूं, उसको जेल में ही रखा जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आएगा तो अदालत उसको रिलीज कर दे, बाहर आएगा। नवाज शरीफ कब बयान देगा इंडिया के खिलाफ, ये बताएं। नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ आप मुझे बताएं कब बयान देगा? नवाज शरीफ ने तो हमेशा इंडिया के खिलाफ बात की, जब, लेकिन एक बात याद रखें, आप कभी भी नहीं कैसे चल रहे हैं ना, कभी भी नहीं। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, डॉलर बाहर है, इजराइल से डरता है। आपके पास मुझे एक बात बताएं, हिंदुस्तान में इमरान खान चला जाता था मोदी से मिलने, वो क्या करने जाता था बताएं?
मोदी या तो क्या आया, मिलने मोदी के लिए ये मुझे पाकिस्तान ब्रेक आपकी लेने शादियों में आया वो आया, ये तो डिप्लोमेसी है। ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, दूसरा दुश्मन वज़ीर आज़म चल के पाकिस्तान आया। आज आप लोगों को इमरान तो ये खान भी साहब कबूल नहीं ने है। अपनी पार्टी को हदायत दी है कि मेरी मर्जी के बगैर किसी सिक्योरिटी ब्रीफिंग में मेरा कोई बंदा नहीं जाएगा। ये इसको क्या समझा जाए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा कि एक पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि जब ब्रीफिंग दी जाती है, सिक्योरिटी ब्रीफिग, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती नहीं। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर किसी ने उसमें नहीं जाना, तो नेशनल कंसेंसस कैसे होगा फिर? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एपीसी में नहीं जाना, सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में नहीं जाना, बल्कि किसी और मीटिंग में। एक जाती एक न्यूट्रल व्यू मेरा ये है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई के भी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाइल रहे हैं, ये एक सुनहरा मौका है कि उसको खत्म किया जा सकता है और वो एतमाद दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी रिस्पेक्ट भी गेन कर सकते हैं अगर वो नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक जिम्मेदार रोल प्ले करें, एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी दरियादिली दिखाई जाए और मिल के चला जाए और दुश्मन को और आलमी बरादरी को भी ये पैगाम दिया जाए कि देखें हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी मसाइल अपनी जगह, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर जो है हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम सब साथ। सर इंडिया में देखें ना कि राहुल गांधी और मोदी के दरमियान कितने इख्तलाफात हैं। राहुल गांधी से मोदी मिला है, दोनों की मुलाकात हुई है इस पे। तो जब क्राइसिस होता है तो लीडरशिप एक दूसरे के साथ मिलती है। वो सियासी जमात का लीडर है ना, ये सियासी जमात नहीं है। चलो अरे यार, सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुसल्लत था, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आती थी, आप निकाल लें रिकॉर्ड, 1.5 घंटे उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप देखें? नहीं आता, काम में मसरूफ हो गए। मुझे बताएं ना, वो वज़ीर आज़म होके नहीं आता था, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे साहब अब बताएं सर, ये अगर अपनी पार्टी पे आप पाबंदी लगा रहे हैं कि आपने ना एपीसी में जाना है, ना आपने किसी सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जाना है, तो इसको क्या क्या समझा जाए फिर? सबसे पहली बात है कि कौन सी ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी नहीं आई? कल मौलाना साहब ने कहा कि आए हैं सारे पार्टी। कौन आया था? मौलाना साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि जी हमें तो बुलाए ने, नाम में पता है, गैर संजीदा ब्रीफिंग थी। मौलाना साहब ने कल कहा है, बाकी कौन था अपोजिशन? अच्छा वैसे मौलाना को छोड़े, आप जवाब देना। आप क्यों नहीं? मैं तो जवाब ये दे रहा हूँ कि मैं इसलिए आपको वो पसंद है ना, थर्ड पार्टी। हम तो दहशतगर्द है ना, तो वैसे उन्होंने हमें तो दहशतगर्दी पीटीआई से निकाला हुआ है चौधरी फैसल चौधरी साहब को। आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं भाई हमारे लीडर्स पे, हमारे उनकी फैमिली के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं ना, तो दहशतगर्दों को आप मुज़ाकरात के लिए क्यों बुलाते हैं सर? फिर हमें तो हमारी क्या तकलीफ है आपको? हमारा कंसेंसस भी चाहिए, दहशतगर्दी भी हम भुगते हैं। वो ना बुलाएं तब मसला है, जो बुला लें तब मसला है। एपीसी बुलवा सर उसमें ताला तारड़ की बात सुनने के लिए मीटिंग हो तो उसमें ताला तारड़ ने क्या कहा? कौन गया उधर? 4 इनके अपने बंदे, मैं बताऊं कौन कौन था? कौन कौन था? एक बहुत बड़े लीडर है पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के, आबद शेर अली साहब, बैरिस्टर अकील साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये 3 थे और 4 कोई और थे। ये में नहीं वो कैसे, ये पता नहीं इनको किस बैठा नहीं। अगर वो गया तो पार्टी का एक बंदा है ना, जमात का आदमी, जमात का बंदा, यानी मियां नवाज शरीफ ने इलेक्टेड होकर बयान नहीं देना, वो चला जाए। तो भाई चौधरी साहब भी काफी मुश्किल उन्होंने टाइम बात सुने, जब आपने कोई संजीदा, आप संजीदा बात ही ना करें। और जी ब्रीफिंग है पीटीवी हेडक्वार्टर में, कौन देगा? ताला तारड़। अच्छा, सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, पार्लियामेंट मीटिंग थी जो 4 तारीख को हुई थी, और मेरा ख्याल है 4 को नहीं, अप्रैल के ये वाकये के बाद 24 नहीं आए थे आप। इन्होंने तो नाम दे के उसमें क्या है, इसके अंदर डीजीआईएसआई थे और आर्मी चीफ थे। उसमें क्या था? उसमें तो क्या था? पर असल में इनका कसूर नहीं है, इनको याद नहीं है। बात यह है कि इमरान का ये रवैया है, आप प्लीज याद रखें, ये याद रखें। उसने जिस काम में पाकिस्तान की बेहतरी होगी ना, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, उसमें इमरान खान कभी नहीं आएगा। नहीं, मियां नवाज शरीफ का बयान देगा। मियां नवाज शरीफ साहब तो मियां नवाज शरीफ का बयान देगा। आप यार इनकी मुझे समझ नहीं आती। साहब ये बताएं कि मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ का बयान कब आएगा? मोदी ने अगर कोई ऐसी बात की, सबसे पहले आप मुझे तो पानी बंद कर देता हूं, मैं बताता हूँ। उसने आप पे जिंदगी तंग कर दी है। नहीं, हमारे ऊपर जिंदगी नहीं तंग कर सकता, ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान को ललकारा है, अगर हमें ललकारेगा उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं
बताएं, इनकी बात मोदी डॉलरों की बात करेगा मेरे तब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि उसने पाकिस्तान को ललकारा है, तो आप मजे ले रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप साथ नहीं खड़े हो रहे, आप रियासत का साथ नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है, नवाज शरीफ ही है, जब हिंदुस्तान ने 98 में वो किए थे ना धमाके, उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ ने 6 की जगह 7 धमाके किए, 6 की जगह 7 किए थे। और उसमें अमेरिकी सदर ने कहा कि हम आपको इतने पैसे देते हैं, तो मियां साहब ने कहा नहीं, आज वही फल है कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप इस चीज को समझे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि ये सूरत को बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको इंडिया और पाकिस्तान की, या फिर वर्स हो जाएगी? देखिए जी, हमारी पूरी कोशिश है कि जो इस वक्त पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हम बायलैटरल मल्टीलैटरल लेवल पे कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम इनडायरेक्टली भी जो हमारे मुश्तरका दोस्त भी हैं वो उनके ज़रिए से भारत को ये बात समझाई जाए कि अगर वो ख़ुद भी अपने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली चाहते हैं तो वो आग से ना खेलें, क्योंकि वो कोई भी हरकत करेंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, जिसके नतायज जो है उनके ऊपर आएंगे। तो उम्मीद तो है कि वो होश के नाखून लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये भी एक हकीकत है कि पिछले 38 साल में ये 8वीं दफ़ा वो कर रहे हैं, तो वो कोई सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं, अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि जनाब हम रीजनली हेजमॉन बन गए हैं, चाइना के खिलाफ तैयार हैं। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये एहतमाल मौजूद है कि वो कुछ गैर मुहताज चीज़ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमारी तरफ से ये बड़ा क्लियर पैगाम है। मैं बताऊं, 6 साल के दौरान हमारी लैंड, एयर, सी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो है विल भी इस दफ़ा हमारी ज़्यादा है और हमारी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि बाज़ डोमेन्स में मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर पे एरोस्पेस के अंदर हमारी सुपीरियरिटी भी ज़्यादा है। सिर्फ एक जुमला आप देखें, अभिनंदन साहब जो थे ना, वो MiG-21 उड़ा रहे थे, जो कि 1960 की टेक्नोलॉजी का जहाज़ है। इस दफ़ा उनका जो कटिंग एज जहाज़ है 4.5 जनरेशन का जो राफेल है, उसको भी हमने जैम किया है। आपको याद होगा कि अभिनंदन साहब वाज आल्सो, हिज एयरक्राफ्ट वाज आल्सो जैम्ड व्हेन ही वाज शॉट डाउन। तो ये सिग्नल इंडिया की एयर पावर और उनकी लीडरशिप को चला गया है कि हम जब चाहें आपको चाहें तो जाम कर सकते हैं, जब चाहें हम आपको टारगेट कर सकते हैं। मैंने वाइस चीफ नेवल स्टाफ से खुद बात की कि उनका बहरी बेड़ा जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, हमने हमारी नेवी जब से बनी है उसका सबसे प्राइम टारगेट ही उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है। वी आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सिंक इट। ठीक हो एक बात कि कौम दुनिया देख रही है, अगर इस वक्त जो पीटीआई हरकतें कर रही हो अपना रियासत के साथ नहीं खड़ी ना, तो उसका जवाब कौम उनको देगी। लेकिन इमरान ने यह साबित किया कि मुल्क में कुछ भी हो जाए, मैंने अपने बात करनी है, मैंने इस मुल्क में कभी खैर ख्वाही की बात नहीं करनी। अगर आप भी वो होश के नाखून नहीं लेता, इमरान को सजा मिलेगी, अदालत में जाएगा तो बाहर आएगा। अगर वो समझता है कि मैं इस तरह करने से बाहर आऊंगा तो बाहर उसको अपनी जाके बेगुनाही साबित कर दी। आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।